आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपको लगता है कि एनडीए जीतेगा? वो कहना जो है आसान है, लेकिन कठिन सवाल पूछिए ना। ये पूछिए कि विपक्ष कितनी जीतेगा। चलिए बताइए, विपक्ष की कितनी? मुझे वो ढूंढनी पड़ रही है। कोई नहीं दिख रही है आपको? ढूंढनी पड़ रही है कि विपक्ष कौन सी जीतेगा। मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़, अमेठी। लड़ाई है, जनता को तय करना है। लेकिन ये मैं कह दूं विश्वास के साथ, नहीं नहीं वो तो विपक्ष ही जीत रहा है, नहीं। मैं एक भी सीट यूपी की ये नहीं गिना सकता कि विपक्ष ही जीत रहा है। मैं आपको कई ऐसी सीटें हैं जो गिना सकता हूं कि कोई चुनाव ही नहीं है, ये तो एनडीए ही जीत रही है। लेकिन जैसे कुछ सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हम संभल की बात करें, हम रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, जो मुस्लिम वोटर है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरी की बात है, आपकी पार्टी के साथ चलती रही है चौधरी साहब के जमाने से। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, एनडीए के साथ खड़े हैं, जो जिन पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगता है, बात कहते हैं, तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम वोटर आपके साथ एनडीए में आ जाएगा, वो सपा के साथ नहीं जाएगा? राजनीति है कि आप जब मेज पे बैठते हैं तो सहमति किन बातों पे बनती है। सारी लोकदल की बात नहीं मानी जाएंगी, सारी उनकी नहीं मानी जाएंगी। वो अपने एजेंडे पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडे पे काम करेंगे। और अल्पसंख्यक के लोग, जो खास तौर से मुस्लिम, लोकदल के साथ रहा है, उनका विश्वास बना के रखना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कहीं कोई हमारे क्षेत्र में तनाव नहीं होगा। जो दंगे हुए, दंगे रिपीट हम लोग नहीं होने देंगे। कहीं कोई हमें संभावना देखती है, सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा। हमारे मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम लीडर हैं, एक्स एमपी हमारे पार्टी में है, किसी ने पार्टी को छोड़ा नहीं। सबके साथ मशवरा करके हमने निर्णय लिया। सब ये कह रहे थे कि यही संभावना है, देश के लिए अच्छी संभावना है, यहां रहकर हम लोग विश्वास के साथ जनता के बीच रहेंगे और काम करेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है हमें वोट मिल रही है, ऐसा नहीं है। जब नारा भी सबका साथ, सबके विश्वास और विकास की बात हो रही है, वो सिर्फ नारा नहीं, धरातल तक उसको पहुंचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और कोई पक्षपात मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जो सेंट्रल स्कीम्स, पहले अलग परिस्थिति थी, ब्यूरोक्रेट के हाथ में बहुत कुछ था, सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता तय करते थे लाभार्थी कौन होगा। अब नहीं है जी। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हो गया, सीधा खातों में जो लाभ पहुंचाया जा रहा है कि आप यहां डिजाइन कीजिए, संसाधन सीधा जो है लाभार्थी के खाते में और सीधा प्रभाव उनके घर तक पहुंच रहा है। उसमें कोई पक्षपात पॉसिबल नहीं है जी। तो उसमें उससे वंचित मुसलमान कहां है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।